आप सभी और को सभी लोगों को यहाँ बैठे और जहाँ लोग भी टेलीविज़न मोबाइल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी को मेरी ओर से जय श्री राम और मेरा प्रणाम। सबका कल्याण हो, सबके जीवन में आनंद हो, सब सुखी हो। बड़े पवित्र भाव से आज के सर्ग में विशेष रूप से अपने राम जी से मिलने के लिए प्रवेश करें। बड़े भाव से श्री राम जय जय राम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवगंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। श्री राम कंदर्प गणित मित छवि नवनीत नीरज सुंदरम पट पीत मानहु गणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। नौमि जनक सुतावरम। श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। चंद्र दशरथ नंदनम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
प्रभदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजमं मम हृदय निवास गुरु कामादिकल दल गंजनो कामादिकल दल गंजनम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मन जाने राच है मेरा है सो बरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो एहि भांति गौरिया शीस सुन सिया सहित हिया हर्षित तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम महती कृपा हम सबके ऊपर जो हम पर सियाराम प्रसन्न है और उनकी इस अनुपम प्रसन्नता का प्रसाद ये कथा है। प्रसाद वृंदावन की ये पावन धरा है। प्रसाद हमारा चित्त जो गोविंद की ओर है ये है प्रसाद की हम कुछ सत्कर्म कर पा रहे हैं। ये कर पाना हमारा सौभाग्य है और इस कर पाने में भगवान ने दी हुई इस स्थिति और परिस्थिति का जो हम पर कृपा की है ये अद्भुत है, अलौकिक है। अपने जीवन के इस सुंदर दर्शन को हम और आप उस परम कृपा के साथ जिएंगे जो हमें मिली है और अपने सियाराम अपने राम से जरूर मिलेंगे। कल हम सभी प्रेम से कथा के विश्राम में शबरी अर्थात नवदा भक्ति की चर्चा में थे। हम सबने जाना कि जीवन में किसी और नियम की ओर दौड़ने से अच्छा है भगवान राम ने जो बात कही है उसको मान लो। अपनी बात भूल जाओ, किसी की भी बात भूल जाओ, जो भगवान राम की बात कर रहा है उसकी बात को सुनो। और साक्षात दर्शन है, भगवान कह रहे हैं कि ये वो चरण हैं जिन चरणों का अनुसरण जो करता है उसको मैं प्राप्त होता हूं। अब बात यह है कि आप उन चरणों का पालन करें तो अच्छी बात, न करें तो अच्छी बात है। अगर आप करते हैं तो प्राप्ति सहज है, न करते हैं तो फिर आप पूरी मेहनत करते रहो। मेहनत करने से होगा क्या? पूरी ताकत लगाए रहो, पूरा सब कुछ करते रहो, लेकिन उसके बाद मिलना क्या है? कुछ नहीं। क्योंकि जो मिलने की आप चर्चा में हो, जो प्राप्ति की आप चर्चा में हो, वो प्राप्ति की चर्चा ऐसी है कि आप अपने मन से, हम अपने मन से कुछ भी करते रहें, होगा क्या उससे? होना तो वही है जो धर्म कह रहा है।
और जो धर्म का पालन करता है उसको धर्म के अनुसार चीजें प्राप्त होती हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। और यही वो प्राप्ति है जिस प्राप्ति को पाकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और उस परम तत्व को पा सकते हैं। अपने मतांतरों को पैदा करके हम जीवन में बहुत कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ इतना होगा, देखो हम कर रहे हैं, देखो हम कर्म कर रहे हैं, देखो हम पूजा कर रहे हैं, देखो हम तीर्थ कर रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं। इससे बहुत कुछ नहीं होगा। आप जो भी कर रहे हो अधूरा कर रहे हो, अगर आप धर्म को नहीं मानते, न जानते। धर्म जो कहता है वो सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, सब असत्य है। तो भगवान श्री राम अपने मुख से शबरी को कह रहे हैं, अपने मुख से। ये एक बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा। भगवान की खुद की वाणी है भाई। न मैं कह रहा, ना कोई कह रहा, ना कोई तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, किसी ने नहीं कहा। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरी प्राप्ति कैसे होगी, और वह अपनी प्राप्ति का तरीका बता रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, और छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मम मोहिमय सब जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। मुझसे ज्यादा जितना तुम मुझे प्रेम करते हो, उससे ज्यादा आपको संतों से प्रेम करना है, उससे ज्यादा आपको संतों पर विश्वास करना है, उससे ज्यादा आपका देह संतों के चरणों में होना चाहिए। भगवान ने सीधे बोल दिया, बिल्कुल इस बीच में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इफ एंड बट्स या और नहीं के बीच का फेर हो। सीधे बोल दिया, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे ज्यादा आप संतों का सानिध्य करें, संतों में सद्भाव रखें, संतों में श्रद्धा और विश्वास रखें। आठवीं, जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखें पर दोषा। नवम, सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। ये वो 9 चरण हैं जिसने अपने जीवन में इन 9 चरणों की प्राप्ति कर ली, सहजता से उसको परमात्मा मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी दो राय नहीं है। ये राम का दर्शन है, ये वो दर्शन है जो परम प्राप्ति कराता है। जब राम चले तो उन्होंने सबसे रास्ता पूछा। उन्होंने वाल्मीकि जी से रास्ता पूछा, उन्होंने भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, उन्होंने अगस्त जी से रास्ता पूछा, जितने मिले सबसे रास्ता पूछा। यहां तक कि कबंध राक्षस मार्ग में मिला। कबंध को जब उन्होंने मुक्ति दे दी, उससे भी रास्ते की चर्चा हुई। ये है राम। और उसके बाद जब शबरी से मुलाकात हुई तो शबरी से कह रहे हैं, बताओ हम कहां जाएं, हमें कहां जाना चाहिए, हम किस और जाएं। तब शबरी कह रही है, पंपा सुरही जाहू रघुराई। आप पंपा सरोवर की ओर जाइए। आप जो विचार करके चल रहे हैं वो विचार आपका पूर्ण होगा। तय हो वही सुग्रीव मिलाई। जब आप पंपा सरोवर की ओर जाएंगे तो आपका मिलन सुग्रीव से होगा, जो सुंदर पर्वत के ऊपर रहता है। और मुझे लगता है कि वो आपके साथ, आपके जैसी परिस्थितियों में आपका साथ दे देगा, वो आपका साथ दे देगा। ये दर्शन है। तब इतना कहने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और बाबा तुलसी किष्किंधा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव उमा से किष्किंधा की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूं। और यह आनंद परमानंद बन जाता है। परमानंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी।
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत देवराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीमा। विप्ररूप धरी कपि तह गया हूँ, मात नाई पूछत अस भयो। कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरो बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, बन आतप गाता। कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजन धरनी धार। कि तुम अरिवल भुवन पति दीन मनुज अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, नवहु सुदशरथ अजर बिहार। सुंदर दर्शन है, अद्भुत दर्शन। ऋषिमुख पर्वत पर कौन रह रहा है? सुग्रीव। किसके साथ? सचिव सहित। सचिव कौन है? श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी। वो दर्शन जिस दर्शन से हम अपने आप में सुखी आनंदमयी गोविंद कृपा प्राप्त हो जाती है, ऐसा दर्शन श्री हनुमान जी का। हनुमान जी संत के उस दर्शन का नाम है जो परमात्मा से आपके सामर्थ्य न होने के बावजूद भी उठाकर आपको संत परमात्मा से मिला देता है। ऐसा संत, ऐसा सेवक, एक ऐसा दास जिसने कभी गोविंद से कुछ नहीं मांगा और गोविंद ने उन्हें सब कुछ दे दिया। राम से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन राम ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरे कलयुग में श्री हनुमान जी पूजे जा रहे हैं। ये न मांगने का नतीजा है। कई बार हम और आप मांगते हैं, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान ये दे दे। ये बहुत छोटी सी घटना है। बड़ा बनना है तो इस छोटी घटना से बचिए। मांगा मुंगी वाला प्रोग्राम बंद कर दीजिए। भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान से तो सिर्फ प्रेम करना है। भगवान मांगने मांगने के लिए नहीं है। और जिन्हें भगवान की ताकत का अंदाजा नहीं है वो मांगेंगे जरूर, क्योंकि उनको लगता है कि ये इतने काम के ही है। लेकिन गोविंद और गोविंद का दर्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है साहब, बहुत बड़ा है। हनुमान जी वो दर्शन है जिसके बाद गोविंद के, राम के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वो दर्शन है श्री हनुमान जी। और श्री हनुमान जी के होते ही वो सारा दर्शन चला है आगे, छोटा मोटा दर्शन नहीं चला। श्री हनुमान जी के होते ही वो सारा का सारा दर्शन दुनिया भर को मिला। आज अगर यहां पर हम राम कथा में हैं तो कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये उनका अपना कर्तव्य है। बहु रूप लेकर एक ही समय में वो कथा का श्रवण करते हैं, ये उनका दर्शन है। तो ऐसे श्री हनुमान जी को हम सबका बहुत बहुत प्रणाम है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति
कोटि नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विदाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे। सिया राम के काज संवारे। मेरा कई उद्धार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है। कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तुम्हारा।
अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, जपूं निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन ले ओ मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हम सभी श्री हनुमान जी को ध्यान करके प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारे जीवन में अपनी तरह की भक्ति और शक्ति का संचार कर हमें प्रभु राम से एक दिन जरूर मिलाएं। क्योंकि राम से मिलाने का जो सामर्थ्य है, जो डिपार्टमेंट है, वो तो श्री हनुमान जी के पास ही है। तो जिसके पास डिपार्टमेंट है उनसे तो निवेदन करना ही होगा, उनकी ओर तो चलना ही होगा। ये हम सबके जीवन का दर्शन है। आगे जब चले ऋषिमुख पर्वत की ओर, पर्वत मिला जैसा बताया गया था माता शबरी के द्वारा। और इस दर्शन में बड़ा आनंद यह है कि दूर से देखते से दोनों भाई चले जा रहे हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर हरियाली है, बड़े सुंदर सुंदर औषधियां हैं, पत्तियां, फूल सब अपने आनंद के साथ हैं। और वे अपने दर्शन के साथ चल रहे हैं कि तभी सुग्रीव ने बहुत दूर से देखा कि कोई दो धनुष लेकर, आयुध लेकर कुमार आ रहे हैं। सुग्रीव को भय इस बात का था कि ये जरूर इतने निरीह वन में आज तक तो किसी को देखा नहीं, निश्चित हो सकता है कि मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए उनको भेजा हो। तो वो भय के मारे कांप गया। वो बार बार सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। और तब उसने इस चिंता को श्री हनुमान जी से व्यक्त किया। हनुमान, ऐसी ऐसी बात है और देखो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं दो क्षत्रिय इस ओर चले आ रहे हैं और ऐसी ऐसी चर्चा है। श्री हनुमान जी ने, चूंकि वहां के राजा हैं सुग्रीव, उस पर्वत पर वे सचिव हैं, तब श्री हनुमान जी ने उनकी आज्ञा मानकर बोला मैं जाकर पता लगाकर आता हूं। हनुमान जी पहुंचे हैं और हनुमान जी जिस रास्ते से श्री राम आ रहे हैं, ध्यान रखना ये बड़ा सुंदर दर्शन है। जिस रास्ते से श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं उस रास्ते में हनुमान जी विप्र रूप धरकर, ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर जो है बैठ गए हैं। कल आपने देखा रूप तो रावण ने भी बदला था और उसने भी ब्राह्मण विप्र रूप ही लिया था, और यहां श्री हनुमान जी ने भी विप्र रूप लिया है। अब यहां का दर्शन बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। रावण ने विप्र रूप धोखा देने के लिए किया है और यहां पर श्री हनुमान जी ने विप्र रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया है। वे उनकी प्राप्ति कर लेना चाहते हैं। उस रूप को सहज कर, जिस रूप से प्राप्ति सबसे सरल है, इसलिए उन्होंने विप्र रूप धारण किया और उस रूप को धारण करके श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं और हनुमान जी अपनी मस्ती में बैठे हैं, बड़े आनंद के साथ बैठे हैं। राम जी ने उनको दूर से देखा, राम जी हल्के से मुस्कुराए। राम जी बड़े प्रेम से भर गए क्योंकि राम जी को भी हनुमान का बड़ा इंतजार था।
अब राम जी ने देखा, लेकिन राम जी चूंकि लीला में है, इस समय लीला मुस्कुराने की नहीं है, इस समय चिंतन की लीला है। तो राम जी ने अपने आप को समेटा और आगे बढ़ते आए। आगे आके देखा तो बीच रास्ते में ये पसर के बैठे हैं। जब पसर के बैठे हैं तो जैसे ही भैया रास्ता छोड़ो, ब्राह्मण ने ऊपर देखा और ऊपर देखकर हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया। अब हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं, कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरई बन वीरा। हनुमान जी ने यह परिचय दे दिया कि मैं आपको जानता हूं। यह दर्शन है। अब ये दर्शन क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों, एक श्यामल एक गौर, आप कौन हैं और क्षत्रिय रूप में यहां वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? एक तो तुम ये कह रहे हो कि आप कौन हो, और आपको दिख भी रहा है कि ये क्षत्रिय हैं, दिखने में भी आ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय तो वैसे ही स्ट्रांग होता है। फिर श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि इतने कठिन, इतने निर्जन रास्तों पर आप इन कोमल पैरों से कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी तो जानते हैं कि श्री ठाकुर जी के चरण कमल तो बहुत 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 कोमल है, बहुत कोमल है। कवन हेतु बिचरही बन स्वामी, और यहां हनुमान जी पकड़ में आ गए। किस लिए स्वामी आप विचरण यहां कर रहे हैं? दास कितनी छुपाने की कोशिश करे, अपने मालिक के प्रति जो उसका भाव होता है वो प्रकट हो ही जाता है। और श्री हनुमान जी का भाव प्रकट हो गया कि आप स्वामी किस लिए यहां विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने स्वामी बोला, अब भगवान की थोड़ी सी मुस्कुराहट बढ़ी। श्री हनुमान जी को देखकर बड़े आनंद से भर गए। फिर हनुमान जी ने देखा अभी ठीक है, तो हनुमान जी बड़े प्रेम से कहते हैं, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, और सहत दुसह वन आतप पाता। हे सुंदर बालक, आप इस भीषण वन में नंगे पैर ऐसे भटक रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं, और निश्चित नर और नारायण का अवतार लेकर यहां भूमि पर ऐसे विचरण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है आप वो भी ना हो। मुझे तो लगता है कि आप त्रिदेव भी नहीं हैं, आप तो जगदीश्वर हैं, आप तो जगत के ईश्वर हैं। आपको देखकर तो मेरी आत्मा यही कहती है, और आप निश्चित मनुष्य अवतार लेकर यहां विचरण करने आए हैं। ये भक्त का भाव है। भगवान राम तक देखो कितनी मर्यादा है। हनुमान जी धीमे 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 खुले हैं, एकदम नहीं खुले। उन्होंने बड़ी मर्यादा का पालन किया है, और आखिरी में जाके उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप तो गोविंद हैं, आप तो गोविंद हैं। और ये दर्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम ईश्वर तक जाने की या संतों तक जाने की जो हम कोशिश करते हैं, वहां किस तरह की सावधानियां, कैसे शब्द, कितने संतुलित शब्द जीवन में होने चाहिए, इस बात का चिंतन जीवन में प्रत्येक जीव को बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ईश्वर मिलना कठिन नहीं है, फिर आप इस बात को समझ लीजिए। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, कठिन हम हो गए हैं, जटिल हम हो गए हैं। हमारी जटिलता और कठिनता से ईश्वर दूर हो गया। ईश्वर तो हमारे बगल में ही बैठा है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि चश्मे का नंबर बदल गया। कौन सा चश्मा? ज्ञान वाला, भक्ति वाला, वैराग्य वाला। भक्ति ज्ञान वैराग्य का चश्मा जो होना चाहिए वो है नहीं है, दुनिया भर के चश्मे लगे पड़े हैं। तो दुनिया भर का ज्ञान और चश्मा हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करे हुए है, और यही एक बड़ी गड़बड़ है, और यही एक बड़ा दर्शन है। श्री राम कहते हैं, श्री राम जी ने बड़ा सुंदर इन सारी बातों को सुनने के बाद श्री हनुमान जी को जवाब दिया है, और हनुमान जी बड़े प्रेम और भाव से इस दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाय, हम पितु वचन मानि वन आए।
नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमारी सोहाई। ऐसे एक चौपाई में मानो भगवान ने कौशल्य से दशरथ के जाए बालकांड, वचन मानी वन आए अयोध्या कांड, नाम राम लक्ष्मण दो भाई अरण्य कांड, और संग नारी सुकुमारी सुहाई किष्किंधा कांड में प्रवेश। तो एक ही चौपाई में पूरा दर्शन दे दिया अभी तक का, शॉर्ट में पूरा परिचय, इन शॉर्ट बहुत छोटी सी धारा में पूरा परिचय दे दिया आनंद के साथ। और यहां हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरई हम खोजत तेहि, हमारी वैदेही की चर्चा की है और यहां पर हर ली गई है। हम उनके जो है ढूंढने के लिए अपने मार्ग से निकले हैं, और आपन चरित कहा हम गाई, और कहूं विप्र निज कथा सुनाई। और फिर उनको वो कथा, वो सारी चीजें, वो चर्चा वो सुनाया है बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से। हनुमान जी ने जब ये सुना तो हनुमान जी प्रेम से भर गए, बहुत प्रेम से भर गए, बहुत आनंद से भर गए। और आनंद से भरे हुए श्री हनुमान जी ने तब उन्हें पहचाना, और बस इतनी। अब देखिए श्री राम जी, अब देखो दर्शन देखिए, यहां भी बहुत मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि ना श्री हनुमान जी नहीं जानते और श्री राम जी नहीं जानते, लेकिन श्री हनुमान जी ने पहले, क्योंकि भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, उनकी लीला में कोई बाधा ना हो सकता है वो बताना नहीं चाहे, कई बार आदमी अपनी प्राइवेट जिंदगी जीता है, तो हनुमान जी ने सीधे दखल नहीं किया। आप कौन, सीधे दखल नहीं दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी पर दास बन के पूछना चाहा कि अगर ये बताना चाहे मुझे तो मैं आगे बढ़ूं, अगर ये मुझे इतनी जगह देंगे तो मैं बढ़ूंगा, नहीं तो राम राम, क्योंकि मैं तो दास हूं, जैसा मालिक करवाएगा वैसा हम करेंगे। और जब श्री राम ने पूरी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी पत्नी का हरण हो गया है और ये सारी घटना है, ये बात है, तब जब उन्होंने पूरी बात बताई, तब श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु पहचानी पर गई चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, और देखत रुचिर बेश के रचना। राम जी को पहचान कर श्री हनुमान जी ने सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम किया, नीचे गिर गए, बिल्कुल पैरों को पकड़ के बिल्कुल दंडवत लटक गए पैरों से, पूर्ण भाव से श्री राम जी के, क्योंकि अब राम जी ने कहा मैं वो हूं, अगर आप वो हो तो फिर मैं भी आपका वही दास हूं। पूरा संपर्क स्थापित हो रहा है यहां पर। और तब भगवान शिव कहते हैं उमा, ये जो दर्शन है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, बस इसको जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं वैसे तुम अनुभव करो। ये अनुभव की बात है, ध्यान रखना, दर्शन अनुभव की बात है। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ईश्वरीय दर्शन होता है, लेकिन ये अनुभव हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये अनुभव बहुत जगह बांटा नहीं जाता, या तो किसी सिद्ध जन, बुद्ध जन, गुरुजन के पास जाकर इसका दर्शन आप जान सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका जो है प्रचार प्रसार नहीं होता। ये तो प्रेम की बात है, ये अंदर की बात है, ये बिल्कुल अंतःकरण में जो बैठा हुआ राम है उससे मिलन की बात है, तो ये जग जाहिर नहीं होनी चाहिए, ये अनंत सुख की बात है। तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से जो है, बहुत सुंदर एक बात लिखी है श्री तुलसी बाबा ने, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूं दीन बंधु भगवान। श्री हनुमान जी ने इतनी सुंदर उनको दर्शन दे दिया, सब कुछ करते हुए, सब कुछ होते हुए, क्योंकि अब लीला शुरू हो रही है। तो हनुमान जी ने साफ बोल दिया, साहब मैं तो अज्ञानी हूं और आपने मुझे बुला दिया, आपने मुझे बुला दिया, मतलब मैं आपको नहीं पहचाना, लेकिन क्या आप भी मुझे नहीं पहचाने? राम जी ने सुंदरता से मुस्कुराते हुए देखा, और राम जी कहते हैं कि मन में ग्लानि मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा
प्रिय हो। लक्ष्मण बगल में खड़े, न ये बोला हाँ तुम मिले थे, कब मिले थे, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम नहीं जानते हम। ये पूरी लीला बचपन की भी लीला है श्री हनुमान जी की राम जी के साथ, सो तो बालपन की भी लीला है, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। श्री राम जी ने बिल्कुल शॉर्ट में एक बड़ी बात कह दी कि मुझे तो तुम लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, बस बात खत्म। समझदार को इशारा काफी है, और यही एक वो इशारा है जिस इशारे को समझ रहा है। और श्री हनुमान जी बड़े आनंद से भर गए और उन्होंने ये दर्शन दिया है। अब हनुमान जी से जब पूरी बात हो गई, तब श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, जो आप मुझे पूरी कथा सुनाए हैं, सारी कथा मैं सुन लिया। मैं समझता हूं कि अगर आप मेरे कहे अनुसार कुछ विचार करें तो प्रभु बड़ी कृपा हो जाएगी, और मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके मतलब का है और किसी दास के मतलब का है। तो राम जी कहते हैं, क्या कहना चाहते हो? नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहै, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, और दीन जानि देहि अभय करीजे। यह है दर्शन। इसलिए मैं कह रहा था कि श्री हनुमान जी का सानिध्य के बिना वो गति नहीं हो सकती। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव की गति कराने की ताकत लगा रखी है पूरी। नाथ सैल पर कपिपति रहे, ऊपर पहाड़ पर रहता है। कायदा तो ये कहता है कि उसको नीचे उतारा जाए, राम जी से मिलवाया जाए, लेकिन यहां इन्हें मालूम है कि करना क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं ऊपर रहता है, और सो सुग्रीव दास आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, कृपा करके आप उससे मैत्री कीजिए, आप उससे मैत्री कीजिए। मतलब जब कोई व्यक्ति दीन है तो भगवान आप उस पर कृपा कीजिए। भले ही उसकी स्थिति नहीं है, लेकिन आप कृपा कर दीजिए। दीन जानते ही अभय करीजिए, और उसको दीन जान के अभय दान दो। वो डरा है, वो भय से मारे कांप रहा है, उसकी स्थिति बहुत विचित्र है, बहुत परेशान है। आपसे निवेदन है, आप उस पर कृपा कर दीजिए। क्यों? यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। और पूरी कथा सुना दी कि साहब उसकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। उसकी पत्नी को भी बाली ने रख लिया, जो उसका भाई है, उसको भगा दिया है। जो उनका राज्य है, इतना बड़ा राज्य, उस राज्य से भगाकर यहां पर इस ऋषिमुख पर्वत पर वो रह रहा है। चूंकि इस पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, श्राप है, इसलिए जान बचाकर यहां पर रहा जा रहा है, वैसे वो रह नहीं सकता। और ये कहानी है। अब आप बताइए, आपकी कृपा हो जाए तो आनंद है। भगवान से सीधे सीधे ये भी बता दिया भगवान ने कि दोनों का मर्ज एक है, तुम्हारी भी गई, उसकी भी गई। अभी दोनों पत्नी से परेशान है, मतलब गई वाली पत्नी से परेशान है। राम जी ने बड़े मुस्कुराकर हनुमान जी को देखा, उनकी चतुरता पर बड़े प्रसन्न हुए। राम जी इतने प्रसन्न हुए कि वाह भाई वाह हनुमान जी, तुमने अपनी पूरी बात भी कह दी और हमें ऊपर ले जा रहे हो। अर्थात ऊपर ले जाने के पीछे दो रीजन है। पहला तो दास का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी को उस सुग्रीव के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। पहले अपना कल्याण होगा, पहले अपने कल्याण की चर्चा होगी, और अपने कल्याण के लिए श्री हनुमान जी कहते हैं कि आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। इतने ऊपर कैसे जाओगे प्रभु? जैसे वो केवट कह रहा था, लाओ पैर दो, रख लो दोनों हाथ मेरे सर पे, वैसे यहां इन्होंने चतुराई दिखाई है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप बैठिए मेरे पास, मैं आपको ले चलता हूं। और तब सारी कथा सुनाकर सुग्रीव से मिलाने के लिए अपनी पीठ पर बैठाया है और श्री सुग्रीव के पास ले गए हैं और उनसे बातें करते रहे। सीता जी की पूरी कथा सुनी, पूरे आनंद के साथ जो है ऊपर पहुंचे, और वहां पर जो है सुग्रीव जी से के जब वहां पहुंचे तो सुग्रीव जी के पास दौड़े दौड़े पहुंचे कि ऐसे ऐसे है, ये उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो वो हैं जो खुद अपनी पत्नी की खोज में आए हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारी भी समस्या यही है। अगर तुम एक हो जाओ तो समस्या छोटी हो जाएगी, मामला बड़ा हो जाएगा। गूंगे दादू को गूंगा जाने,
भाई दोनों का मर्ज एक है। डॉक्टर के यहां जाना है, डॉक्टर भी एक है, तो पेट्रोल का खर्चा बचेगा, एक ही गाड़ी पे चले जाओ। तुम भी अपनी से जाओगे, वो भी अपनी से जाएगा, समय भी बचेगा। तो बड़ा सुंदर दर्शन है। सुग्रीव के पास पहुंचे, सुग्रीव ने भेंट की बड़े आनंद से। सुग्रीव जी ने अपनी कथा सुनाई पूरी। बोला प्रभु ऐसी ऐसी बात थी, हम जब मैं दानव हमारे यहां आया तो मैं दानव से लड़ने की चर्चा हुई। मेरा भाई बाली मैं दानव से लड़ता है और लड़ते लड़ते एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। मेरा भाई बाली जब गुफा में प्रवेश करने लगा तो प्रवेश करते से उसने कहा कि जब तक मैं बाहर न निकलूं यहां मेरा इंतजार करना। मैं इंतजार करता रहा। कुछ दिन के बाद वहां से रक्त की गंगा बह निकली और बड़े समय तक मैंने ये विचार किया। मैं भेंट करता रहा, लोगों से मिलता रहा, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई तो मारा गया। और ये सब सोचकर मैं जब रक्तवमन हो गया, रक्त की धारा बह गई, तो भाई कोई एक तो बाहर आएगा, लेकिन कोई एक बाहर ही नहीं आया। और जब कोई एक बाहर नहीं आया तो बड़े समय तक इंतजार किया। महीने भर इंतजार करने के बाद मुझे जो समझदार वृद्धजन आदि इत्यादि थे उन्होंने कहा कि भाई अब गद्दी इतने समय तक खाली नहीं रह सकती, तो तुम आओ, अब तो जो हो गया वो होना था। और मेरे को गद्दी पर जबरदस्ती बिठा दिया गया। मैं बड़े प्रेम और भाव से राज्य को करने लगा, लेकिन मुझे पता क्या था कि जनता और बड़े वृद्धों के कहने पर मैंने ये निर्णय ले लिया। और निर्णय लेकर मैं वापस आया तो मैं देखता हूं एक दिन की बाली राज्य में एकदम आया और आकर बाली ने बड़े युद्ध का वो कर दिया और मुझसे कहा कि तुमने तो ये गलत कर दिया। और मुझे बहुत बहुत लताड़ा और मुझे बहुत जोर जोर से मारा पीटा, मेरी पत्नी को भी रख लिया और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं इस बात को सोचने लगा बार बार कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत रोया। मुझे पीटा, खूब मारा, मुझे मारना चाहता था। मैं वहां से भागा और भागा 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 मैं इस पर्वत पर आकर आज हूं और इस पर्वत पर मैं रह रहा हूं। और मेरी स्थिति यह है कि मैं यहां से कहीं जा नहीं सकता। यही वो जगह है जिस जगह बाली नहीं आ सकता, क्योंकि बाली को श्राप है ऋषिमुख का। अब उस श्राप की वजह से वो यहां आ नहीं सकता है। मेरी स्थिति बड़ी गड़बड़ है, आप बताइए मैं क्या करूं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं एक ही बाण में उसे मार दूंगा। अब बाली जी ने जब ये कहा तो हनुमान जी बैठ के सारा दर्शन देख रहे हैं। राम जी ने जब इतनी चर्चा की तो सुग्रीव कहता है साहब उसको मारने के भी पीछे एक गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? गड़बड़ यह है कि एक दुदुम्बी नाम का राक्षस है और ताड़ के कुछ खड़े हुए पेड़ों की चर्चा की। बोला ये पेड़ तो अलग अलग स्थिति में खड़े हैं, लेकिन जो इन्हें एक ही बाण से समाप्त कर देगा और उस राक्षस को भी समाप्त कर देगा, वही बाली को मार सकता है, कोई और नहीं मार सकता। राम जी ने मुस्कुराकर कहा कौन से पेड़ हैं और दुदुम्बी राक्षस कहां पाया जाता है ये बताओ, मुझे जरा देखना है। तो दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताड़ के जो सर्पाकार वृक्ष थे, भगवान ने एक ही बाण से उनको ढहा दिया। और जैसे ही वो ढगे, सुग्रीव का विश्वास बढ़ गया कि नहीं काम हो जाएगा। जिसकी तलाश थी वो मेरे पास खुद चल के आए हैं, इसका मतलब यह है कि स्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएंगी। अब सुग्रीव आनंद से भर गए, बोला ठीक बढ़िया है। अब देखिए आप, राम का काज राम ही करने वाले हैं, कोई और नहीं करने वाला। श्री राम जी जानते हैं बहुत अच्छे से कि श्री हनुमान जी बाली को सेकंडों में खत्म कर सकते थे, लेकिन श्री हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं राम के आने का। क्यों? क्योंकि जो राम जी का काम है, जो राम जी ही करेंगे, दास को करने की जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर दर्शन है। एक बार की बात है, बाली ने हनुमान जी से बोला युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका मतलब कि तुम मुझसे ये डरता है? हनुमान जी ने बोला चाहे कुछ हो मैं युद्ध नहीं करूंगा।
बहुत उकसाया। एक दिन हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, कर लूंगा। बाली को यह मालूम था कि जो मेरे सामने आएगा उसका आधा बल तो मेरे अंदर आ जाएगा। जब आधा ही बल मेरे अंदर आ जाएगा तो मेरा बल तो हनुमान जी को तो परास्त में हल कर दूंगा। मेरे लिए तो बहुत आसान बात है ये। श्री हनुमान जी ने हां कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं, हनुमान जी ये तुमने क्या कर दिया? बोला साहब मैं क्या करूं, उकसा रहा था वो मुझे। बोला अब तो उसी से पूछो उसको क्या चाहिए। तो श्री हनुमान जी के बाद श्री बाली के पास पहुंचे साहब ब्रह्मा जी ने कहा भैया मान जाओ। बोला नहीं मानूंगा। बोला सोच लो। बोला सोच लिया। फिर ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। बोला आप जब जाओ तो अपना बल 5% कर लेना, 95% बल घर छोड़ के जाना, आपसे निवेदन है। श्री हनुमान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, ब्रह्मा जी आपकी आज्ञा मैं कैसे पालन न करूं? और श्री हनुमान जी ने बोला ठीक है। हनुमान जी पहुंचे। अब जो हनुमान जी का 5% बल था उसमें से 2.5% बल खींचा बाली ने, और जैसे ही बाली के पास वो 2.5% बल पहुंचा, बाली की नसें फूलने लगी, शरीर फटने की स्थिति में आ गया। बाली हनुमान जी का 2.5% बल साधने की ताकत नहीं थी उसके शरीर में, और बाली बस मूर्छित हुआ, उसका शरीर फटने ही वाला था। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हनुमान जी को बोला चलो यहां से हटो यहां से। हनुमान जी वहां से हटे, तब बड़े समय के बाद बाली की मूर्छा टूटी और घबराया हुआ बाली उठता है। बोला क्या? ब्रह्मा जी सामने खड़े, हाँ भाई बुलाएं क्या? बोला साहब बिल्कुल नहीं। बोला 5% बोला था, 95 तो घर पे रखा था, वरना मेरी और तुम्हारी मुलाकात भी नहीं होती। फुटबॉल की तरह फटते पर कच्चे उड़ जाते, पता ही नहीं पड़ता। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की ताकत और उनकी शक्ति का तो आप विचार ही नहीं कर सकते। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुर्वंकचानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुणदानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उनकी तो महिमा ही अपरंपार है, उनको पार कोई नहीं पा सकता, पार पा ही नहीं सकते। दर्शन आता है 1000 हाथियों में जो बल होता है वो इंद्र के एक हाथी में है, और इंद्र के 1000 हाथियों में जितना बल होता है उतना इंद्र के वज्र में है, और 1000 वज्रों में जितना बल होता है उतना इंद्र में है, और जितना इंद्र में बल होता है उतना तो हनुमान जी की छोटी उंगली के कनिष्ठिका के नाखून के ऊपरी हिस्से में है। आप विचार कर लीजिए कि हनुमान जी क्या है। ये दर्शन है। आप विचार करके देखिए कि हनुमान जी क्या है। क्या हनुमान जी रावण को नहीं मार सकते थे? जब वो पूरी लंका जला सकते थे तो क्या रावण को नहीं? अरे रावण की स्थिति तो ऐसी है कि रावण को तो कोई भी मार सकता था। राम की सेना में से अंगद मार सकता था, हनुमान जी मार सकते थे, जामवंत मार सकते थे, लक्ष्मण जी मार सकते थे, लेकिन लीला तो लीलाधरी करेंगे। लेकिन यहां एक बात बड़ी विचित्र और बड़ी सुंदर समझने की है कि आप इतने बली हनुमान जी को कभी अहंकार के युक्त मत देख लीजिएगा। यही श्री हनुमान जी का महान दर्शन है, और यही वो दर्शन है जिस दर्शन के साथ हमें और आपके अपने जीवन को जीना चाहिए। हनुमान जी की गिनती भले हम बजरंग बली कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? हनुमान जी श्री राम जी के दास, हम यही कहते हैं। यही हमारा चिंतन है, यही हमारा दर्शन है। हम कभी उनको शक्ति और बाकी चीजों से नहीं, वो तो ठीक है, वो जो है सो अपनी जगह है, उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये इतना बड़ा दर्शन है जिस दर्शन को अपने जीवन में हमें समझना चाहिए। सुग्रीव से राम जी कहते हैं अब तय हो गया, अब देख लिया आपने? बोला साहब बिल्कुल आनंद आ गया। आज आपके इस वैभव को देख के और मुझे ये पूरा हो चुका है कि अब जो है, अब मेरी पत्नी मुझे मिल जाएगी, मुझे राज्य मिल जाएगा, और मेरा और ये और सारी चीजें हो गई। बोला ठीक है जाओ। कहां जाओ? बोला लड़ने जाओ। किससे लड़ने जाओ? बोला जाओ बाली से लड़ो। सुग्रीव ने कहा पक्का? बोला पक्का, जाओ पहुंचो। अब सुग्रीव ने गया,
बाली को ललकारता है। बाली को जैसे ही ललकारा, बाली आया। बाली तो बड़ी तैयारी में बैठा था कि तैयारी है, लेकिन जब बाली आने लगा तब उसकी पत्नी तारा ने उसे समझाया, सुन पति जी नहीं मिले ही सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, मैली कंठ सुमन के माला, और पठवा पुण्य बल दे विशाला। बोला जो जिनकी तुम चर्चा हो रही है, जिसके बल की चर्चा हो रही है, जो सुग्रीव से मिले हैं, उनका बल असीम है। और आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और समझना चाहिए इस बात को। मैं तो कहती हूं कि आप उनसे मैत्री कर लो, अर्थात उनकी शरणागति प्राप्त कर लो। तारा समझा रही है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका विनाश होता है उसकी विपरीत बुद्धि पहले हो जाती है। बाली ने विचार किया, बाली ने कहा मैं उनसे मरकर, तुम कह रही हो कि वो मार देंगे मुझे और अनाथों जैसी स्थिति हो जाएगी, पर बाली ने भी एक विचार किया, मैं मरकर अनाथ नहीं सनाथ हो जाऊंगा। सन्नाथ, ये बड़ा गंभीर दर्शन है, बड़ा आनंदमय दर्शन है। राम जी ने जब भेजा तो जब सुग्रीव पहुंचे, युद्ध हुआ, एक बार में ही तो बाली ने पटक दिया सुग्रीव को। सुग्रीव दौड़े दौड़े आया, महाराज मरवाओगे आप, देख लो साहब मैंने कहा था। बोला चिंता मत करो। बोला आप चिंता मत, क्या मतलब दोबारा भेजोगे? बोला हाँ दोबारा भेजेंगे। बोला साहब मैं नहीं जा रहा, और आपने वो ताड़ के वृक्षों के साथ जो किया मुझे समझ में आ गया, अब तो आप ही को जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं चला जा। श्री राम को वन में आने का एक कारण ये बाली भी है। एक बार बाली का युद्ध हुआ श्री दशरथ जी से, और श्री दशरथ जी के साथ युद्ध में श्री कैकेयी के, दोनों का युद्ध हुआ और बाली ने दशरथ जी को पटक लिया। अब दशरथ जी से वो कहता है कि बोल मैं तेरे साथ क्या करूं। दशरथ जी कहते हैं क्या चाहते हो? बोला या तो अपनी पत्नी मुझे दे दे, या तो अपना मुकुट मुझे दे दे। श्री दशरथ जी से कह रहा है। दशरथ जी ने कैकेयी की ओर देखा और अपना मुकुट लिया, और मुकुट जो है वहां छोड़ आए थे। कैकेयी ने राम को वनवास इसलिए भी भेजा है क्योंकि जिस मुकुट को पहनाने की युवराज श्री राम को चर्चा थी, वो मुकुट ही नकली था, असली मुकुट तो यहां है। मेरे राम को नकली मुकुट नहीं पहनाना है, मेरे राम को असली मुकुट पहनाना है। एक ये भी दर्शन है। असली मुकुट तो बाली के पास था, और साहब उस मुकुट की प्राप्ति श्री राम ही कर सकते थे, ये भी कैकेयी जानती थी। एक वनवास की रीजन, एक बड़ा रीजन एक ये भी है। तब युद्ध होता है। अब राम जी क्या करते हैं, एक बार की घटना यह है कि जो बाली है, बाली ने एक बार रावण आया लड़ने के लिए, और बाली ने ऐसे दबा लिया। वो क्या रहा, बाली घूमता रहा, बाद में कैद में रख दिया। तो रावण जब भागा है, जब रावण कैद से छूट के भागा है, तो उस मुकुट को लेकर भागा है। तो जब वो मुकुट यहां भी नहीं है, अब मुकुट वहां है, तो एक तो उससे भी बदला लेना है जिसने पिताजी के साथ ये घटना घटी थी, और दूसरा जहां मुकुट है वहां से मुकुट भी लाना है। ये राज तिलक की गाथा बड़ी अजब गजब है। ये पूरी घटना ही हुई है, ये पूरी घटना ही इसलिए है कि वो मुकुट वापस आए। असल में इस मुकुट की पूरी कहानी है, ये पूरा 14 वर्ष, ये एक अनंत आनंद है। इसके कई कई कारण हैं 14 वर्ष के। तब साहब जब यहां पर ये घटना घटी, तो राम जी कहते हैं चिंता मत करो। तब दर्शन आता है, श्री राम ने अपनी माला उसको पहनाई, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। बोला मैं मारूंगा, बोला आप तो मारोगे, मुझे पे पड़ गया
हम तो एक जैसे दिखते हैं और आप बंदरों से ज्यादा व्यवहारिक भी नहीं हो, सारे एक जैसे दिखते हैं, कैसे पता पड़ेगा? बोला हाँ बात तो सही है। तो श्री राम कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सुंदर जो है अपनी माला पहनाई और बाली को कहा, सुग्रीव को कहा जाओ लड़ो। फिर भी संशय में है सुग्रीव। बोला सब माला से क्या होगा? अब राम जी मन में सोच रहे हैं इस माला से क्या होगा, तुझे क्या बताऊं, भजन होता तेरे जीवन में तो तुझे पता पड़ता कि माला क्या करती है। तेरे जीवन में अगर भजन होता अरे सुग्रीव तो तुझे क्या मालूम कि माला क्या करती है। मेरी माला को पाने के लिए तो दीवाने न जाने कितना उचकते हैं, और मैं तुझे अपने हाथ से माला पहना रहा हूं, इससे बड़ा तेरा सौभाग्य क्या होगा। सुग्रीव को वैसे तैसे बनाया, क्योंकि टूटा फूटा तो पहले से ही था, वो बेचारा घबराया हुआ था। तो सुग्रीव ने कहा कि ठीक है जाता हूं, सब मगर ध्यान रखना बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, बार बार पीछे मुड़ के देखता राम आ रहे हैं कि नहीं। राम कह रहे मैं आ रहा हूं। अब एक दर्शन ये आता है कि श्री राम पेड़ के पीछे खड़े होकर बाली को क्यों मारते हैं, क्यों श्री राम जी ने गलत किया? एक ये भी दर्शन है। लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने बाली को धोखे से मारा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस श्री राम जी के एक दास के 2.5% बल को बाली झेल ना पाया, राम जी खड़े हो जाते तो क्या होता उसका? अगर राम जी सामने खड़े हो जाते तो उसका क्या होता? क्योंकि राम जी अगर विरोध में खड़े होते तो क्षत्रिय बन के खड़े होते, और अगर क्षत्रिय बन के खड़े होते तो बाली तो हवा की तरह कहां उड़ गया होता किसी अंतरिक्ष में, ये पता ही नहीं पड़ता, ये पता ही नहीं पड़ता। तो राम जी ने जो लीला की बिल्कुल सही की, क्योंकि उसके बाद बाली को भगवान राम के दर्शन भी तो कराने हैं। अगर वो क्षत्रिय राम राजकुमार के दर्शन कर लेते तो फिर उनको भगवान राम के दर्शन कैसे होते? तो भगवान राम के दर्शन कराने हैं, इसलिए श्री राम जी ने ये लीला रची कि पहले उसके साथ दूसरा नियम, फिर उसके बाद दूसरा नियम। राम जी ने पेड़ के पीछे बाली को आराम से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और बाली को बाण दे मारा। बाली को जैसे ही बाण लगा, बाली भूमि पर गिर गया, और बाली देखने लगा मुझे बाण किसने मारा। इतने में राम जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, और बोला चितई राम की ओर। राम जी को देखकर बाली के हृदय में प्रीत तो थी, लेकिन कठोर वचनों से बोल रहा है। रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। और राम जी की ओर देखकर बोल रहा है, इधर उधर नहीं देख रहा वो, क्योंकि अंतिम समय में किसकी ओर देखना है? राम जी की ओर देखना है।